Welcome you all to EdSarthi. Another new initiative from the side of EdSarthi, Bootcamp with UPSC CSC Topper. क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है ये इनिशिएटिव, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं विद सुजावल जग्गा IPS CSC 2021. So welcome Sujawal to EdSarthi. Thank you so much Varun bhai. Pleasure being here. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपसे डेप्थ में पूछेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट है. देखिए पूरी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन फर्स्ट. इब्राहिम लिंकन ने बोला है, इफ यू विल गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड 4 hours इन शार्पनिंग द एक्स. तो इस एग्जामिनेशन में भी वो फंडा एप्लीकेबल है. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू इनिशिएटिव बूट कैंप विद यूपीएससी सीएससी टॉपर. क्या करने वाले हैं हम इस इनिशिएटिव में? देखिए देयर विल बी 12 to 15 सेशन जहां पे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जैसे फर्स्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग GS3 बूट कैंप. यहां पे हम GS3 की सारी स्ट्रैटेजीज एंड जितना भी मटेरियल आपको रीड करना है टॉप टू बॉटम PYQ एनालिसिस विल बी डन थ्रू विद इन दिस बूट कैंप. So after doing this boot camp, you will not be having any doubt with respect to GS3. So for GS3 boot camp, we are introducing you to Sujawal Jagga, IPS CSC 2021. He got IAIR 84 rank. He was also a EdSarthi student. He was before the IPS, he was also working as an SDM within the Punjab and he got the rank 7 there as well. तो काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है सुजावल का. मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, he got 101 marks in GS3. देखिए अगर लास्ट ईयर आप GS3 के मार्क्स देखेंगे टॉपर्स के, तो ट्रिपल डिजिट में पहुंचना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है. सो फॉर द GS3 बूट कैंप वी आर इंट्रोड्यूसिंग सुजावल जग्गा टू यू. ठीक है. सो नाउ इन डिटेल सुजावल विल शेयर यू कि क्या लर्निंग आउटकम रहेगा आप सभी के लिए इस पूरे GS3 बूट कैंप का एंड किन के लिए रेलेवेंट है. सुजावल, वेलकम टू EdSarthi. Thank you so much for introducing me. In this series, which will include around 12 to 15 videos, अपने को पता है कि GS3 में अपने 4-5 सब्जेक्ट हैं: इकोनॉमी, डिजास्टर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड सिक्योरिटी. तो जस्ट लाइक यू सेड कि वो एक्स वाली जो एग्जांपल है, वी ऑल नो कि यूपीएससी में द सिलेबस इज क्वाइट इमेंस, एंड तो सिलेबस इमेंस होने के कारण देयर इज ए ह्यूज स्कोप कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं, या जो सोर्स में जितना टाइम लगाना तो उससे ज्यादा लगा दिया, या गलत सोर्स चूज कर लिया, और लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. तो आई फील दैट आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड फॉर्चुनेटली आई हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन. तो ड्यूरिंग दैट जर्नी आई वुड हैव डन सम थिंग्स राइट एंड सम थिंग्स रॉन्ग. तो जो मैंने सही किया, आई विल डेफिनेटली शेयर दोज थिंग्स विद यू सो दैट यू ऑल्सो कैन गेन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. बट ऑब्वियसली जस्ट लाइक ऑल अदर पीपल, बहुत सारी गलतियां भी करी हैं. यू वॉन्ट इवन इमेजिन कि मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी साइंस की NCERT से 4th 5th की, एंड देन जियोग्राफी से. एंड मतलब मुझे लगता है कि जो शुरू के वो जो 2-3 महीने मैंने खराब किए थे, अगर वो ना किए होते तो आई वुड हैव गेन्ड अ लॉट. बट चलो, दैट्स अ थिंग फॉर अनदर डे. तो अगर अपने को बस शुरू से ही थोड़ा सा पता हो ना कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है और ये जनरली यूपीएससी पूछ रही है और ये इस सोर्स में बेस्ट कवर्ड है, अगर आप उसी रास्ते चलते जाएं, वी विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम एंड विद मिनिमल एफर्ट वी विल बी एबल टू गेन अ लॉट. तो आई थिंक विद माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर दोज थिंग्स विद यू, प्लस 2-3 साल में जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है, आई विल शेयर दैट मटेरियल एंड हाउ टू यूज दैट मटेरियल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो. प्रीलिम्स और मेंस की काफी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, तो आई विल ट्राई टू बिल्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड जितना भी मैं पास ऑन कर सकूं उस चीज को. राइट. तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं कि लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, बिकॉज इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे द आइडिया टू आवर व्यूअर्स कंप्लीटली इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन दिस बूट कैंप देयर विल बी 12 to 15 सेशन विद सुजावल विल बी टेकिंग ऑफ कोर्स for the GS3. Here, after doing this boot camp, you will not be in any confusion with respect to GS3. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मटेरियल he will share his own material as well, and किस तरीके से PYQ एनालाइज करना है, किस तरीके से GS3 में आंसर राइटिंग करनी है. एक पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी जो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है which EdSarthi is bringing to the market, that we will be fulfilling in this GS3 boot camp. And also mind this thing, this is a completely philanthropic initiative from the side of the Sujawal. It is a completely free initiative. ठीक है ना? So that thing you need to understand as well. Also Sujawal, I would like to ask this thing to you कि ये जो हमारा बूट कैंप होगा, ये किन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है या किन लोगों के लिए रेलेवेंट है, कंप्लीट बिगिनर्स के लिए कितना रेलेवेंट है, एंड अगर कोई रिपीटर्स है ना, मान लीजिए हम GS3 बूट कैंप कर रहे हैं, तो अगर किसी ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है
तो विल इट बी रिलेवेंट फॉर दैट इंडिविजुअल? Definitely, it will be, I think, most relevant for beginners only, क्योंकि beginners only need to navigate through the difficult waters. जब मैं अपनी बात ही करता हूँ, we all have made those mistakes. तो starting में once a person gets a direction that okay, this is the relevance of my syllabus and this is the relevance of my previous year questions and this is how ये मेरे notes हैं और इसको मैंने इस बंदे ने ऐसे यूज किया था. सो हार्डली इन टोटलिटी 10 से 15 घंटे में मैं पूरा GS3 कवर करने की कोशिश करूंगा कि तो मतलब जैसे भी डिस्कस्ड, इट विल बी अराउंड इन 4 कंपोनेंट्स, वो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, बट इट विल बी मोस्ट रेलेवेंट फॉर द बिगिनर्स सो दैट दे कैन गेन मैक्सिमम विद मिनिमल एफर्ट. वो people who are already in the middle of journey or who have already written one or more means, तो जो मैंने थोड़ा बहुत वैल्यू एडेड मटेरियल इकट्ठा किया था वो सॉफ्ट कॉपी में ही है मेरे साथ. एंड हाउ टू यूज इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नोट्स वगैरह मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बट हाउ टू यूज दैट वेरी लिटिल मटेरियल इन डिफरेंट थिंग्स. तो हर बंदे के लिए अलग अलग यूजर केस जैसे आप कह देते हैं वो रहेगा. एंड आई थिंक इट विल बी रेलेवेंट फॉर एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड. ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड द इन एंड आउट अप्रोच ऑफ द GS3 चैप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2024 देना चाहते हैं, 2023 देना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी रिपीटर हैं, तब भी आप ये बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द रिलेवेंट ऑडियंस. सो जस्ट वन थिंग, इसका अप्रोच क्योंकि एक न्यू आइडिया है, अगेन वी हैव टू टेल आवर यूजर व्यूअर की क्या अप्रोच हम रखेंगे. एक स्वैग अप्रोच आपने जगह मुझे बताया था, है ना, कि हम इसमें स्वैग अप्रोच फॉलो करने वाले हैं. तो क्या वो SVAG अप्रोच है? दैट आई वुड लाइक टू एलैबोरेट अपॉन. एक्रोनियम का काफी जमाना चल रहा है, तो आई थॉट आई विल आल्सो बिल्ड अप सम काइंड ऑफ फनी एक्रोनियम. तो S स्वैग मींस, S मींस स्ट्रेटजी, V मींस वैल्यू एडेड मटेरियल, A मींस एप्लीकेशन एंड G मींस जनरल डाउट्स या डाउट सेशन. Strategy में we will start from our syllabus and previous year analysis. To be just give you very very small example, GS3 में inclusive growth और food processing industries हमारा एक syllabus का part है. Hardly 2 पेज के उसका मटेरियल है and you won't believe कि every year इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है from last 7 to 8 years. तो मतलब अगर UPSC इतने बड़े बड़े हमें क्लूज दे रही है, हम फिर भी वो ना करें और आलतू फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें, तो आई थिंक इट इज वी हु आर ऑन द फॉल्ट एंड नॉट UPSC. एग्जैक्टली. तो प्रीवियस ईयर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एंड देन व्हाट इज द बुक लिस्ट और द सोर्सेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेज. राइट. तो वो आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Once we have got the GPS और the location किया ना, मतलब अपने को पता लग गया अपने को यहाँ पहुंचना है, अपना सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर विल वर्क एज GPS. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू सेकंड कंपोनेंट विच इज द वैल्यू एडेड मटेरियल, जो थोड़ा बहुत मैंने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए एंड विच आई यूज्ड लाइक इन, मतलब जैसे आप सब्जी बनाते हुए भी से कि आलू और प्याज होते हैं ना, वो हर सब्जी में डल जाते हैं. तो माई एफर्ट वाज कि माई टॉपिक में कहीं ना कहीं ब्रैकेट में, कंक्लूजन में, इंट्रो में कहीं ना कहीं यूज हो जाए वो चीजें. तो आई विल ट्राई टू शेयर दोज नोट्स आल्सो एंड प्लस माय, मतलब मेरे माइंड में प्रोसेसिंग क्या होती थी, मैं क्या सोचता था क्वेश्चन देख के और उसे कैसे लिखना है. सेकंड वो हो जाएगा. थर्ड विल बी एप्लीकेशन, कि चलो अब स्ट्रेटेजी पता लग गई, नोट्स पता लग गए, उसको 4-5 प्रीवियस ईयर उठाए और डिस्कस किया कि कैसे ये नोट्स यहाँ यूज हुए एंड हाउ मेरे को चाहे वो आंसर नहीं आता था, स्टिल आई वाज एबल टू फाइंड अ रीजनेबल आंसर, और अगर आता था तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैंने उसे कैसे अच्छा कर दिया. एंड फोर्थ विल बी डाउट सेशन, कि स्टिल अगर किसी का कोई कंसर्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, कि 360 डिग्री मेरा एफर्ट यही रहेगा कि यार जो मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि, और जो मैंने लर्निंग्स ली हैं, मतलब आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी दिल्ली में, तो देयर आई यूज्ड टू सीक सम सीनियर्स जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि यार कोई कुछ बता दो, कुछ बता दो. तो आउट ऑफ दैट आई फाउंड सम रियली रियली वंडरफुल पीपल. समीक्षा दीदी थे, पार्थ भैया थे एंड दिनेश भाई. समीक्षा दीदी एंड पार्थ भैया आर नाउ IPS. तो उनसे जो डिस्कशंस करी हुई और उनसे जो गेन किया हुआ ना, आई बिलीव मेरे कितनी ही एफर्ट उन्होंने बचाई. तो टेकिंग क्यू फ्रॉम दैट कि यार इतना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आई विल ट्राई कि जो मेरे पास है आई गिव माई 100% टू द एस्पायरेंट्स, सो दैट कि जो डिलीजेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और बेस्ट पॉसिबल आउटकम वो निकाल पाए. So strategy will be there, value added material will be shared and application of that material on the PYQ. थोड़ा आंसर राइटिंग भी आपको समझ में आएगा उससे, एंड जनरल डाउट सेशन, जो भी आप डाउट पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. ठीक है. सो दिस स्वैग अप्रोच वी विल बी कंप्लीटिंग इन 12 to 15 सेशन.
वी आर स्टार्टिंग, कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं यूजर को कि कहां पे वो देख सकते हैं सेशन को, किस तरीके से मटेरियल शेयर किया जाएगा. सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग ऑन 26th of November. आप ज्वाइन कर सकते हैं एट सारथी का ये GS3 बूट कैंप विद सुजावल जग्गा. ऑल द लेक्चर्स विल हैपन ऑन द यूट्यूब. अगर आपको मटेरियल डाउनलोड करना है या कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए, हमारे पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप पोर्टल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम द साइड ऑफ सुजावल. सो उस पोर्टल पे जाके आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिल जाएगा. अगर क्लास का टाइमिंग एंड वो सब अपडेट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो डू ज्वाइन अस ऑन 26th of November फॉर द GS3 बूट कैंप. शेयर इट विद मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स. देखिए, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव. इसको करने के बाद यू विल रियलाइज दिस थिंग कि कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में सारी स्ट्रैटेजी समझना. This is a new initiative for the GS3. Subsequently, we are going to bring it for the other papers as well. ठीक है. So, in the conclusion, Sujaval, I would like to ask this thing कि how was your experience with Ed Sarthi? And ये मैंने question plan नहीं किया था. I was asking this thing, why you have planned this thing only with Ed Sarthi? The thing is that most, as you have said कि बहुत सारा content हर जगह में पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना? But this is a unique initiative and हमारा focus है mentorship पे. ठीक है. तो why you find कि एड सारथी के साथ ही ये इनिशिएटिव करना सही रहेगा? Yeah, so obviously I have had experience of you have had a very big contribution in my success, no denying that. First mains की मैंने mentorship भी आपसे करी थी, then prelims and then interview also second attempt में. तो I realized कि it was actually very beneficial. और जो आपकी वीडियोस 20-25 मिनट की ही होती थी, but that was absolutely correct, nothing haywire, nothing beating around the bush, बिल्कुल on the point, delivered and done and dusted. तो एक तो obviously वो factor था that I wanted कि I should also contribute something. Second is कि अपना थोड़ा experience, चलो we keep interacting, तो I think अपना value system का थोड़ा match काफी सही था कि I can sit on your platform, I can talk to students and I can openly tell कि यार मैंने ये चीज let's say ये विजन की 365 से करी तो करी, let's say ABC कोचिंग सेंटर से करी तो करी. तो आई वॉन्ट हैव टू थिंक ट्वाइस कि मैं एक पोर्टल पे दूसरी चीज का नाम नहीं ले सकता. सो आई थिंक कि वो ट्रांसपेरेंसी थी और जो मैं बोलना चाहता था दैट आई कैन ऑब्वियसली स्पीक विद फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आई कैन शेयर माय ऑनेस्ट व्यूज. एंड ऑब्वियसली सिंस यू आर डूइंग अ गुड वर्क तो आपका ऑलरेडी एक स्केल है और अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और कोई तो ऑब्जेक्टिव है भी नहीं है. तो ऑब्वियसली फिर मैं कहा चलो लेट्स डू इट टुगेदर ओनली. ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे, जो आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. ठीक है. फेयर एनफ. बढ़िया आंसर. ठीक है. सो डू जॉइन अस. थैंक यू वेरी मच सुजावल फॉर दिस इनिशिएटिव एंड आई होप कि ऐसे बूट कैंप, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एड सारथी पे नहीं बाकी जगह भी हो. ठीक है. देखिए, कंटेंट कोई किसी का कहीं से भी पढ़े, इन दी एंड स्ट्रैटेजीज मार्केट में राइट होनी चाहिए. द विजन विद विच वी स्टार्टेड द एड सारथी कि यार बताओ तो सही पढ़ना क्या है, बंदे को पता तो लगे इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है. दिस इज नॉट जस्ट द गेम ऑफ द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क तो जनता कर ही रही है, तो राइट स्ट्रैटेजीज मार्केट में होनी चाहिए. दैट इज द पर्पस. आई होप वी विल बी एबल टू फुलफिल दिस थ्रू द GS3 बूट कैंप. मैं ना आपकी बात से एक चीज आई जस्ट वांटेड वेरी स्मॉल थिंग, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, कि ना जो आपने बोला ना राइट स्ट्रेटजीज मार्केट में होनी चाहिए, तो मैं बस एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ. अभी कल ही न्यूज आ रही थी कि GM मस्टर्ड और वो सब लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी, उसमें न्यूज आ रही थी. तो आई रियलाइज्ड कि एक GM मस्टर्ड का एक छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा टॉपिक है. It is useful for science and technology in GS3. It is useful for environment in GS3. It is useful for agriculture. It is useful for economy. It is useful for internal security के issues भी हो सकते हैं, information warfare, biological warfare. पेपर 2 के NGOs और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट में भी ये चीज आ सकती है. पेपर 1 के ज्योग्राफी के इंडस्ट्रीज और फूड प्रोडक्ट में ये चीज आ सकती है. देन ऑब्वियसली पेपर 4 में बायो एथिक्स के वहां से केस स्टडी बन सकती है. एंड देन इन ऐसे ऑल्सो. तो मतलब बस अपने को ना एक वो लेंस और एक देखने का तरीका होना चाहिए कि ये चीज यहाँ यूज हो सकती है एंड वी विल गेन अ लॉट फ्रॉम दैट. बिल्कुल बिल्कुल. तो स्वैग का यही है एप्लीकेशन. ठीक है. ऑल राइट देन. ठीक है. फिर थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं सुजावल फिर 26th of November को. थैंक यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस. थैंक यू. डन है.